योर प्रोग्राम शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड. आपका प्रोग्राम अगर स्ट्रक्चर्ड होगा देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मॉडिफाई. जैसे आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं एंड अगर आप ये चाहें किसी दूसरे का प्रोग्राम आप यूज कर लें, ठीक है. फॉर एग्जांपल यू वांट टू शो योर प्रोग्राम टू द टीचर एंड यू हैवंट डेवलप्ड, तो आपने क्या किया, किसी स्टूडेंट से, दूसरे अपने फ्रेंड से प्रोग्राम ले लिया एंड इफ टीचर आस्क्स अबाउट द प्रोग्राम देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन. ठीक है, although the program is small but the concept you don't know and it's quite difficult to understand the program of others. क्या हो रहा है ये? ठीक है, दूसरे किसी का डेवलप किया हुआ प्रोग्राम हो उसको समझना जो है वो काफी मुश्किल होता है, तो आपको समझाना ही मुश्किल होगा. तो इस वजह से जो इनिशियल प्रोग्राम्स लिखे गए उनमें प्रॉब्लम यही आई कि डेवलप किसी पर्सन ने किया, अब जब उसको मेंटेनेंस की बारी आ रही देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम एंड देन मॉडिफाई द प्रोग्राम. ठीक है, तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट है कि आपका प्रोग्राम जो है इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. तो वहां पर फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है डेवलप हुई, जैसे आपकी सी है, C++ है, फोर्ट्रॉन है, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हुई. लेकिन जैसे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी या सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हुई, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी कि जब आप फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं. ठीक है, और इसमें आप अगर कोई फंक्शन मिस कर जाते हैं तो फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो इस वजह से फिर कॉन्सेप्ट आया कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो है वो यूज करें. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है कि आपका प्रोग्राम जो है वो दैट शुड बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या, वी आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, रादर वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन दी प्रॉब्लम. जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं उस प्रॉब्लम में कौन कौन से आपके पास जो है ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, आप उस टर्म्स में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सपोज if we want to write a program for library. ठीक है, आपको अगर एक लाइब्रेरी के लिए प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, so you can develop a program in function oriented language. ठीक है, आप किसी function oriented language में भी इसको develop कर सकते हैं and you can develop in object oriented. ठीक है, actually from users perspective the both of the programs will behave same. ठीक है, चाहे आप function oriented program बनाए या object oriented बनाए, ये जो आपका प्रोग्राम का बिहेवियर है वो सेम रहेगा. तो यूजर को कोई एक्चुअली नहीं मालूम पड़ने वाला है कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है. ठीक है, तो आप चाहे फंक्शन ओरिएंटेड बनाए चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाए. सपोज वी वांट टू डेवलप इन सी लैंग्वेज. ठीक है, अगर आप इसको सी लैंग्वेज में डेवलप करते हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि सपोज जावा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप सी यूज कर रहे हैं देन यू आर गोइंग टू यूज फंक्शंस. तो अब आप सोचिए इसमें क्या क्या फंक्शंस आपके पास हो सकते हैं. ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या उसमें प्रोग्राम्स, क्या क्या फंक्शंस उसमें बनाने पड़ेंगे. लाइब्रेरी के बारे में सोचिए कि लाइब्रेरी आपकी अगर है, सो हाउ द लाइब्रेरी कैन बी एक्सेस्ड. कोई भी लाइब्रेरी हो, जनरल उसमें आप सोचिए कि अगर एक लाइब्रेरी है तो आप उसको अगर वहां से जाके आपको कोई बुक इशू करवानी हो, सो व्हाट मे बी द रिक्वायरमेंट्स. Sir, library card. इट मींस यू मस्ट बी रजिस्टर्ड मेंबर. ठीक है, आपको मेंबर होना चाहिए वहां लाइब्रेरी का. Yes. अदरवाइज ऐसा तो नहीं कि कोई भी गया सड़क चलते और जाके लाइब्रेरी से बुक निकाल रहा है, फिर वापस कैसे होगी. वो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बुक. ठीक है, तो इस वजह से कोई भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं होगी जो आपको बिना वेरिफिकेशन के कोई बुक इशू कर दे. ठीक है, तो आप अगर लाइब्रेरी से बुक लेना चाहते हैं देन यू मस्ट बी अ मेंबर. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एवरी यूजर नीड टू रजिस्टर. ठीक है, हर
यूजर को, लाइब्रेरी के यूजर को क्या काम करना पड़ेगा, ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड यूजर। रजिस्टर का मतलब कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर होगी कि आप जो है कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, ठीक है, किस क्लास में पढ़ते हैं। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू मान ली कलेक्ट कर ली लाइब्रेरी। तो एक प्रोसेस आपके पास रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर हो गया। अब आप लाइब्रेरी में जाकर क्या काम कर सकते हैं, यू कैन सर्च द बुक्स, ठीक है। अगर आप मैनुअली सर्च करते हैं तो आपको जितने स्टैक्स लगे हुए हैं लाइब्रेरी में, सारे स्टैक्स में से बुक जाकर सर्च करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी में बेसिकली बुक्स जो है एक ऑर्डर में अरेंज रहती हैं, सॉर्टेड रहती हैं किसी भी तरह से, या तो बुक्स के ऊपर नंबर्स पड़े रहते हैं कि आप करें कि आपकी जो फिजिक्स की बुक्स हैं वो पी से स्टार्ट होने वाले सेक्शन में या स्टैक में लगी होंगी, या केमिस्ट्री की जो है वो सी में लगी होंगी, मैथ की एम में लगी होंगी। इस तरह का कुछ मेथड हो सकता है। या आपकी बुक्स जो है वो कुछ नंबरिंग दे सकते हैं, आप करें कि 1.0 से स्टार्ट होने वाली जो है वो फिजिक्स की बुक्स हैं, 2.0 से स्टार्ट होने वाली जो है वो केमिस्ट्री की हैं, 3.0 से स्टार्ट होने वाली जो है बुक्स वो मैथ की हैं। इस तरह से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कोड्स जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। सो यू नीड टू सर्च, ठीक है। तो आप जो है बुक्स को सर्च कर सकते हैं। सर्च आप बाई नेम, सर्च में क्या कर सकते हैं, आप बाई टाइटल कर सकते हैं, ठीक है। जो बुक का टाइटल है कि आपको सी की बुक चाहिए, जावा की बुक चाहिए, C++ की चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चाहिए, किसी की भी चाहिए, तो आप बाई टाइटल सर्च कर सकते हैं या बाई ऑथर नेम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सर्च करने के मेथड्स हो सकते हैं। उसके बाद मान लिया आपको बुक मिल गई, ठीक है, देन यू वांट टू गेट बुक इशूड इन योर नेम, ठीक है। तो आपको एक जो है वो इशू करने के लिए एक पर्सन वहां पर रहता है जो इशू करेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, आपका लाइब्रेरी कार्ड उसके बदले में जमा कर लेगा, सो दैट लाइब्रेरी नोज के हु हैज टेकन द बुक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बुक इशू करवाई, उसके बदले में आप जो है उसे अपना कार्ड जो है वो वहां पर जमा करके आएंगे और बुक आपको इशू हो जाएगी, ठीक है। तो इशू करने का एक आपके पास जो है प्रोसीजर होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए। उसके बाद आप रिटर्न करने जाते हैं, रिटर्न करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको आपका लाइब्रेरी कार्ड वापस कर देगा, ठीक है। अगर आप बुक रिटर्न करते हैं तो लाइब्रेरी कार्ड आपको वापस मिल जाएगा और बुक वापस लाइब्रेरी में चली जाएगी। जो आप रिटर्न करते हैं तो हो सकता है कि आपने ऑन टाइम रिटर्न की हो या लेट रिटर्न की हो, ठीक है। अगर टाइम से रिटर्न किए देन सिंपली बुक विल बी रिटर्न एंड योर कार्ड विल बी गिवन बैक टू यू। एंड इफ यू रिटर्न द बुक आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है, अगर आप लेट सबमिट करते हैं अपनी बुक, लेट जो है वो डिपॉजिट करते हैं वहां पर जाकर लाइब्रेरी में, तब क्या होगा, देन Fine. सम फाइन विल बी देयर, ठीक है। तो आपकी अगर लेट बुक इशू हुई है तो यहाँ पर आपका फाइन जो है वो आपको देना पड़ सकता है। तो फाइन कैलकुलेट कैसे होगा, वो आपको एक प्रोसीजर, वहां पर तो पर्सन होगा कोई, वो कैलकुलेट कर देगा आपकी बुक जो है 10 दिन लेट है और हर दिन का जो है वो 1 रुपया फाइन लग रहा है, तो आपकी 10 रुपए का फाइन हो गया, या 2 रुपए लग रहा है या 5 रुपए लग रहा है, जो भी फाइन की वैल्यू होगी उसके हिसाब से फाइन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने सही टाइम पे रिटर्न की थी देन नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपकी बुक इशू हो गई। अब आपने कोई बुक ऐसी डिमांड की जो आप सर्च कर रहे हैं नहीं मिली, ठीक है, आपने बुक मांगी वहां पर, जो इशू करने वाले उन्हें मालूम है कि ये बुक हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, तो जो लाइब्रेरियन है वो क्या कर सकते हैं, दे में ऑर्डर न्यू बुक्स। आपकी लाइब्रेरी में बुक्स आएंगी कहाँ से, तो वो बुक्स, नई बुक्स का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई बुक सबमिट करी, बुक की हालत जो है काफी खराब हो गई, वो क्या कर सकते हैं, बुक को बाइंड करवाने के लिए भेज सकते हैं, अदरवाइज वो जो है और खराब हो जाएगी, तो बाइंड करने के लिए भेज सकते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म बाय द ऑफलाइन लाइब्रेरी। आपके पास अगर ऑफलाइन लाइब्रेरी है, अगर आप वहां पर विजिट करते हैं तो इतने सारे प्रोसीजर्स वहां पर होते हैं। या आप अगर बैंक का कोई प्रोग्राम बनाना चाहें तो वहां पर भी आप देखेंगे इसी तरह की चीजें जो है वो होंगी कि आप जाते हैं बैंक में, ठीक है, वहां पर आपको क्या काम करना है उससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी आपको। बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं, बैंक से पैसे निकालने हैं, विड्रॉल करना है या डिपॉजिट करना है, या आपको चेक सबमिट करना है, या आपको ड्राफ्ट बनवाना है, तो डिफरेंट सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड बाय द बैंक, ठीक है। वो बैंक की सर्विसेज हो गई। यहाँ पर आप लाइब्रेरी में गए तो ये लाइब्रेरी की सर्विसेज हो गई, क्या क्या जो है वो यहाँ पर आपको सर्विस मिल सकती है और आप क्या काम जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन,
ठीक है, यहाँ पर हमने सारे फंक्शंस, आप कह रहे हैं रजिस्टर करने के लिए आपने एक फंक्शन बना दिया। अगर आप सी में इस प्रोग्राम को बना रहे हैं, आपको सर्च करना है, आपने सर्च करने के फंक्शन बना दिया। उसमें कभी टाइटल से सर्च कर सकते हैं या ऑथर नेम से सर्च कर सकते हैं। आपको बुक इशू करवानी है, आप बुक इशू करवाने के लिए एक जो है फंक्शन बना सकते हैं। आपको अगर बुक रिटर्न करनी है तो रिटर्न करने के लिए फंक्शन बना सकते हैं। फाइन कैलकुलेट करना है, फाइन कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं। नई बुक्स ऑर्डर करनी है तो उसके लिए फंक्शन बना सकते हैं। बाइंडिंग में भेजनी है उसके लिए आप फंक्शन बना सकते हैं। सो यू कैन डिजाइन डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस के लिए आप अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। ये आप अगर सी में काम कर रहे हैं तो आपकी डिजाइन ये सब उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। और अगर आप जावा में बात करें, ठीक है, when we are designing an object oriented language, then we are thinking in terms of here we are thinking in terms of objects. ये दरवाजा बंद कर दीजिए जरा, बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, we are thinking in terms of objects, ठीक है, that are involved आप लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क कर दिए चैट बॉक्स में, अपना रोल नंबर लिख दिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सोचते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। यहाँ पर हम सी में इन टर्म्स ऑफ फंक्शन सोच रहे थे, यहाँ पर वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचें तो आप अगर लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, सो यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं रीडर या स्टूडेंट्स कह सकते हैं। मैं एक जनरल टर्म ले रहा हूँ कि आपके पास एक रीडर ऑब्जेक्ट हो सकता है। रीडर मतलब जो भी पढ़ना चाह रहा है वो मे बी स्टूडेंट। ठीक है, एक आपका लाइब्रेरियन हो सकता है। ठीक है, एक आपका जो है वो एक और क्लर्क हो सकता है वहां पर जो इन सब पर्पसेस के लिए रखा हुआ हो। और इसमें कौन कौन से आप ऑब्जेक्ट सोच सकते हैं, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट बुक्स इन्वॉल्व हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें बुक ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। सो दीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम और दी सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। एक आपका रीडर हो गया, रीडर को आप स्टूडेंट भी कह सकते हैं। मैं आप सिर्फ एक जनरल टर्म ले रहा हूँ, रीडर। ठीक है, एक आपका लाइब्रेरियन हो गया जो लाइब्रेरी को मैनेज कर रहा है। एक आपका क्लर्क हो गया जो इन सब कामों के लिए आपने रखा हुआ है। और एक आपके पास बुक्स का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रीडर जिसको आप कह रहे हैं द रीडर कैन हैव, जो हमारा रीडर है उसके प्रॉपर्टीज, अब आप जब रीडर को कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हाउ द रीडर विल बी रिप्रेजेंटेड, इसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा। रीडर में बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट फीचर्स। आप कह रहे हैं रीडर का एक नेम होगा जिसको आपको रजिस्टर करना। ठीक है, ये अभी आप फीचर्स लिख रहे हैं। रीडर जिसको आप कह रहे हैं उसका नेम होगा, उसकी एज होगी, उसकी क्लास होगी, क्लास मतलब क्लास ऑफ स्टडी। ठीक है, उसका एड्रेस होगा, इतने उसके जो है वो एट्रीब्यूट्स होंगे हर रीडर के। ऐसी लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन कौन है, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। आप कह रहे हैं कि इसका नेम होगा, इसके भी सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। क्लर्क के भी एट्रीब्यूट्स होंगे। बुक होगी तो बुक के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। बुक में क्या आ जाएगा, बुक का टाइटल आएगा, ऑथर आएगा। हंसला देखिए इधर, इफ्फत की कॉल है। ऑथर नेम आएगा, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ये जो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक है आपकी। ठीक है, और बुक से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स आपके जो हैं हो सकते हैं, टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एटसेट्रा, और दूसरे एट्रीब्यूट्स आपके पास बुक में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो व्हेन वी आर डिजाइनिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, ऑब्जेक्ट्स विल बी मच लेस देन द नंबर ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व। ठीक है, जितने फंक्शंस है उससे कम होंगे आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो आपने देखा यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली 4 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक लाइब्रेरियन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक क्लर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए,
क्लर्क मतलब स्टाफ जो भी हो गया, ठीक है, और एक आपका बुक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनके अलग अलग काम होंगे। उसके बाद आपने इनकी एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए कि रीडर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम, एज, क्लास। ऐसे आपका लाइब्रेरियन होगा, उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, क्लर्क है या स्टाफ मेंबर्स हैं उनके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास बुक से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होंगे, टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इस तरह के। सो व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वी आर डिजाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट। यहाँ पर आप फंक्शंस को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वंस ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है, आपने कहा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है रीडर, रीडर के एट्रीब्यूट्स आपने बना दिए। अब रीडर क्या काम कर सकता है? रीडर जो है वो जो जाएगा, कोई भी स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्या काम करेगा? रजिस्टर करवाएगा। उसके बाद क्या काम करेगा? ये बुक्स को जो है वो सर्च करेगा। उसके बाद जो है वो इट विल कॉल फॉर इशू ऑफ बुक, ठीक है, इशू बुक्स के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करेगा और रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर फाइन लगेगा तो फाइन जो है वो पे करेगा। ऐसे आपके पास लाइब्रेरियन है, ठीक है, लाइब्रेरियन क्या काम करेगा? स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा है और लाइब्रेरियन उसको जो है, इस प्रोसीजर को जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ रजिस्टर जो है वो सही हो गया, स्टूडेंट ने सही तरीके से रजिस्टर किया। तो रजिस्टर के प्रोसेस में ये भी इन्वॉल्व होगा। अगर आप बुक इशू करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी इन्वॉल्व होगा। आप रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये लाइब्रेरियन जो है वो इन्वॉल्व होगा रिटर्न में, ठीक है। आपको नई बुक्स इशू करवानी है, ऑर्डर बुक्स, यहाँ पर भी लाइब्रेरियन जो है इन्वॉल्व होगा। आपको बुक जो है बाइंडिंग के लिए भेजनी है, यहाँ पर भी जो है लाइब्रेरियन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देन we are identifying the attributes of each object, and then we are identifying the services or the services needed by the object or services offered by the object। क्या क्या उसको सर्विस चाहिए या क्या क्या ये सर्विस ऑफर कर रहा है, वो सर्विसेज हमें आइडेंटिफाई करनी। दीज सर्विसेज आर फंक्शंस दैट आर टू बी रिटन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप फंक्शंस नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ये सारे फंक्शंस बनाने हैं, बुक इशू करने का, रिटर्न करने का, रजिस्टर करने का, फाइंड करने का, बाइंडिंग में भेजने का, बुक्स ऑर्डर करने का, ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शंस यहाँ भी हैं, बट दीज फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स। पहले आप ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर आप उससे रिलेटेड जो है वो सर्विसेज आइडेंटिफाई करते हैं। सो इन दिस मैनर वी आर डिजाइनिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ठीक है। चलिए, आपका दूसरी क्लास का टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए, आपकी क्लास तो कंटिन्यू करेगी, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। मैं आपको फिर कुछ और एट्रीब्यूट्स जो हैं बताऊंगा, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हैं, ठीक है। सर बोलिए। सर आप प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हमारे बीच में नेटवर्क चला गया था इसलिए हम लेफ्ट हो गए थे, इसलिए सुन नहीं पाए थे। ओके ओके ओके, ओके सर, ठीक है। थैंक यू।